बड़ी खबर मुंबई से है। यहाँ लगातार हो रही बारिश के बीच मानखुर्द इलाके में एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बिल्डिंग के मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर पुलिस प्रशासन और बीएमसी की टीम मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो मुंबई में लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक 3 मंजिला इमारत गिरी है और 3 मंजिला इमारत में फिलहाल कई लोग दबे हुए हैं, लेकिन 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। तेज बारिश भी हो रही है, अंधेरा भी हो रहा है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी वक्त लगा। और मुंबई से साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, कितना वक्त और रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकता है, क्योंकि अंधेरा भी है, बारिश भी है, और कितने लोगों के फंसे होने की फिलहाल आशंका अंदर है? गुनका, देखिए, जो बीएमसी की तरफ से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 2 से 3 लोग और भी अंदर फंसे हो सकते हैं। हालांकि जो लोग अंदर फंसे हुए थे ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। शाम 8:30 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है, जहां 3 मंजिला एक पूरा स्लैब था। स्लैब के आसपास जो चौल का हिस्सा होता है, मानखुर्द के जनता कॉलोनी का ये पूरा हिस्सा है जहां पर ये स्लैब गिरा है, जिसकी वजह से शुरुआती दौर में पता चला था कि 5 से 6 लोग फंसे हुए हैं। बाद में ये आंकड़ा बढ़ा, 7 से 8 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद एक एक कर लोगों को बाहर निकाला गया। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 पुरुष हैं और 4 महिलाएं इसमें शामिल हैं। घायल एक व्यक्ति को मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस एक शख्स की भी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, डॉक्टर अभी उसका इलाज कर रहे हैं। वहीं 4 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया है, वो मुंबई के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। वहीं एक पुरुष की मौत मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में हुई है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। एम्बुलेंस जो है वो लगातार अंदर जा रही है, जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर हैं। बाहर के रास्ते को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि एक पतली और सकरी गली होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, मुंबई में लगातार जोरदार बारिश हो रही है और यही कारण है कि अंधेरा होने की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही थी। हालांकि अब ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि इस पूरे मामले में 6 लोगों की मौत हो गई है। अब अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे अंदर खेलने के लिए गए हुए थे। जो चौल का हिस्सा है उसमें आपस में घर के पास ही कुछ बच्चे खेलने के लिए गए हुए थे, शाम से ही वो वहां पर खेल रहे थे। अंदर कौन कौन फंसा हुआ है इसकी जानकारी बीएमसी और पुलिस प्रशासन जुटा रही है। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर ये बात सामने नहीं है कि अंदर कितने लोग अभी और फंसे हो सकते हैं। अब ऐसे में साकेत, जैसे रेस्क्यू पूरा होता है तो पता चल पाएगा कि स्थिति कैसी है, कितने लोग अंदर फंसे थे, कितने लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलना और है। और इसके साथ साथ ये जो स्लैब गिरा है, क्या ये भारी बारिश की वजह से गिरा है? क्योंकि लगातार पिछले 2 दिन से मुंबई में तेज बारिश हो रही है, क्या वो भी वजह रही है स्लैब के गिरने की? बिल्कुल, प्राथमिक रूप से साफ तौर पर ये नजर आता है कि बारिश की वजह से ही ये स्लैब गिरा है। अब ये स्लैब इनलीगल था, लीगल था, या फिर इसकी क्या लीगैलिटी थी, ये सब बात की बात है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये जो मानखुर्द का इलाका है, अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इनलीगल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। हालांकि बीएमसी ने इन सारी बातों को फिलहाल के लिए साइडलाइन कर दिया है। सबसे बड़ा काम इस वक्त ये है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला जाए। तेज बारिश होने की वजह से ही ये स्लैब गिरा है, क्योंकि अगर आप 3 मंजिला स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत सारी परमिशंस लगती है, जिन्हें इन इलाकों में फॉलो नहीं किया जाता है। तो ऐसे में बीएमसी और प्रशासन कार्रवाई बाद में करेगी। फिलहाल जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर अंदर कोई फंसा हुआ है, किसी के बचने की संभावना है, तो सबसे पहले उन्हें बचाया जाए। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार लोगों से भी अपील कर रही है। यहाँ पर स्थानीय लोग भी घटना होने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। अब ऐसे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अब देखना होगा कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सही तरीके से बाहर निकाल लिया जाए। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही थी, उन्हें इनिशियली जो फास्ट एड है वो दिया गया है। बिल्कुल साकेत, नजर बनी हुई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर। आप भी नजर बनाए रखिए कि कितने लोगों को इस यहाँ से निकाला जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी जल्दी पूरा होता है। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि क्या ये बिल्डिंग इलीगल थी, लीगल तरीके से बनाई गई थी, इसकी वजह क्या रही कि भारी बारिश की वजह से गिरी है? और अगर ऐसा है तो क्या पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया था इस बिल्डिंग को बनाने में?